नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा था कि एक छोटी सी चिप इतनी अहम हो जाएगी कि उसे 21वीं शताब्दी की शक्ति कहा जाएगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर चिप की, जो भले ही छोटी है लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। और इसीलिए आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है, जो अगले कुछ साल में $1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। और इस सेक्टर में एक अहम हिस्सा होगा भारत का। कैसे? इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत में बनी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। पीएम मोदी ने ये बात कही नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन के मौके पर, जो भारत में एक मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की धड़कन, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, रक्षा और अंतरिक्ष हर क्षेत्र को शक्ति दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। ये भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया। The world believes in India, and the world is ready to build the semiconductor future with India. सेमीकंडक्टर के जरिए देश में नई पीढ़ी की तकनीक क्रांति का शंखनाद हो चुका है। देश की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप 2025 के अंत तक बाजार में होगी। सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। ग्रोथ की यही दिशा है तो भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ तेजी से बढ़ना पक्का हो चुका है। देश भर में 6 सेमीकंडक्टर इकाइयां बन रही हैं और 4 और इकाइयों को स्वीकृति मिल चुकी है। इस पर अब तक कुल निवेश 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ है। आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है और अगले कुछ साल में ये $1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। और मुझे विश्वास है भारत जिस तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इस $1 ट्रिलियन मार्केट शेयर में एक अहम हिस्सा भारत का रहने वाला है। हमारा सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ एक फैब या एक चिप निर्माण तक सीमित नहीं है। हम एक ऐसा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं जो भारत को आत्मनिर्भर और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाए। प्रधानमंत्री मोदी के इस विजन का उद्योग जगत ने भी समर्थन किया। सेलेस्टा कैपिटल ने डीप टेक अलायंस का ऐलान किया। वहीं सरकार की डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना स्टार्टअप्स को चिप डिजाइन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। 20,000 से अधिक प्रतिभागियों, 48 देशों के 2,500 प्रतिनिधियों और 350 से ज्यादा प्रदर्शकों के साथ सेमिकॉन इंडिया 2025 वैश्विक सेमीकंडक्टर दौड़ में भारत के लिए बड़ी छलांग साबित हो रहा है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में बने पहले चिप विक्रम 32 बिट प्रोसेसर को स्मृति चिन्ह के तौर पर दिया। इसके अलावा स्वीकृत 4 परियोजनाओं के टेस्ट चिप भी स्मृति चिन्ह के
तौर पर दिए गए। विक्रम 32 बिट प्रोसेसर भारत में पूरी तरह से बना ऐसा माइक्रो प्रोसेसर है जो लॉन्च व्हीकल यानी कि उपग्रह प्रक्षेपण यान के कठोर वातावरण में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त है। ये चिप इसरो के सेमीकंडक्टर लैब द्वारा विकसित की गई है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को सीजी सेमी की बनी हुई पहली मेड इन इंडिया चिप प्रेजेंट की गई। साथ ही जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे बाकी 3 प्रोजेक्ट्स के पायलट लाइंस भी करीब करीब कंप्लीट होने को आई है, तो इस वर्ष में और 3 प्लांट्स ऐसे हैं, 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिससे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यानी 2025 में जो मेड इन इंडिया चिप का सपना देश ने देखा था, वो सपना पूरा हो रहा है। तो डिजिटल इकोनॉमी का आधार बन चुकी है ये चिप। और क्या है ये चिप, क्यों है इतनी अहम, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो यही हम आपको बताते हैं। ये छोटी सी पतली सिलिकॉन बेस्ड डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। इसे माइक्रो चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी भी कहा जाता है। इससे चिप, डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज और सिग्नल कन्वर्जन जैसे काम हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टेलीविज़न, सैटेलाइट से लेकर मिसाइल तक में काम आती है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है क्यों इतनी महत्वपूर्ण, ये भी हम आपको बताते हैं। सेमीकंडक्टर ख़ास मटेरियल होता है, जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर्स दोनों ही तरह के ये कार्य इसमें किए जा सकते हैं। कभी बिजली को ये रोका जा सकता है इससे, और कभी इसमें प्रभावित भी किया जा सकता है। अरबों सेमीकंडक्टर्स को एक चिप में जोड़ दिया जाता है। ये चिप अचानक फ़ोन कॉल कर सकती है, फ़ोटो भी खींच सकती है। इसके साथ ही चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सुरक्षित लैंडिंग की जगह चुनने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक चिप में लाखों करोड़ों छोटे छोटे स्विच होते हैं और बहुत सारे हिस्से इसमें मिलकर काम करते हैं। और इसका उपयोग की बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली का अदृश्य हीरो भी इसे कहा जाता है। तो ये जो है लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरह के क्षेत्रों में ये काम करती है। अगर हम भारत में इसकी क्रांति की बात करें तो सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की रीढ़ माना जाता है। स्वास्थ्य, परिवहन, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसकी शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है और ये बड़ी शक्ति के रूप में सामने भी आ रहा है। तो एक तरह से ये अदृश्य हीरो है जो आधुनिक जीवन को संभव बना रहा है। और तमाम इसमें क्षेत्र हैं। आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए ये काफ़ी ज़रूरी अब हो गया है। बढ़ते डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन में इसकी अहम भूमिका हो गई है। दुनिया भर में इसी वजह से इन चिप्स की मांग जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन इसका जो उत्पादन है वो कुछ चुनिंदा देशों तक ही सीमित है और इसी सीमा के विस्तार की ज़रूरत है और लगातार इसे किया जा रहा है। इस उत्पादन को वैश्विक स्तर पर फैलाना बेहद ज़रूरी है और भारत इस दिशा में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। तो भारत में मजबूत हो रहा है सेमीकॉन इकोसिस्टम। मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ESDM, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, ISM मिशन इकोसिस्टम का बड़ा हिस्सा है और 2030 तक $1 ट्रिलियन का वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार होगा, जिसमें भारत सप्लाई चेन में 3 प्रमुख स्तंभों में योगदान देगा। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका भारत की इस इकोसिस्टम में होने वाली है। और अगर इसके इक्विपमेंट्स की हम बात करें तो MSMEs के सहारे सेमीकंडक्टर उपकरण के पुर्जे बनाना जो है वो इसमें शामिल रहेगा। तो भारत का एक बड़ा योगदान इसमें होगा और किस तरह से होगा इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जो हैं इस वक्त जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। S कृष्णन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सचिव हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में, और डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष IIT फ्यूचर टेक पैनल। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले कृष्णन जी आपके पास आना चाहेंगे। एक बड़ा भविष्य जो है इस चिप का दिखाई देता है और भारत की उसमें भूमिका होगी बेहद महत्वपूर्ण, और अपनी चिप 2025 साल में ही भारत बना लेगा। किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ इस दिशा में अब तक किया गया है? जी, जहाँ तक भारत में चिप्स बनने की सवाल आती है
अभी जैसे बताया गया 10 कंपनियों को 10 प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी गई है और इन 10 प्रोजेक्ट्स में से 4 प्रोजेक्ट्स इस साल प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, उत्पादन शुरू कर देंगे। इसके अलावा बाकी 6 प्रोजेक्ट्स अगले 1 या 2 साल में उनका प्रोडक्शन शुरू करेंगे। इसमें 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं फैब्स कहलाती हैं, जिसमें कि वो चिप में जो एचिंग होता है और लिथोग्राफी होता है, जिसमें लिखा जाता है कि वो सर्किट क्या है, वो सर्किट उस पर प्रिंट की जाती है। आपने इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात की, तो एक में तो वो वेफर पे वो एचिंग करके वो फैब कहलाता है। उसके बाकी जो 8 प्रोजेक्ट जो हैं वो पैकेजिंग यूनिट्स हैं। इन वेफर्स को तोड़कर कट करके उनको पैकेजिंग काट के उनको पैकेजिंग किया जाता है, जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ होती है, जैसे गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल्स में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉशिंग मशीन हो या एयर कंडीशनर हो, वैसे उपयोग के लिए लिया जाता है। कंप्यूटर्स जो आईटी सिस्टम्स हैं उन सब में यूज़ किया जाता है, मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ किया जाता है। तो ऐसा इनके यूजेस होते हैं। तो इन सब के जो इन महत्वपूर्ण यूजेस हैं, इन सब के लिए भारत में चिप्स बनने लग जाएंगे और इसकी कैपेसिटी और इसकी क्षमता अभी भारत में बनाई जा रही है। बिल्कुल। भटनागर जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने डिजिटल हीरा कहा है इसे, किस तरह से देखते हैं? उन्होंने ये भी कहा है कि पहले जिस तरह से जो ऑयल था वो ब्लैक सोना उसे कहा जाता था और वो जो है आर्थिकी का भविष्य निर्धारित कर रहा था, अब जो समय है वो सेमीकंडक्टर चिप्स का है। देखिए, जब अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो टेक्नोलॉजी में स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जिस समय 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कार्यकाल संभाला था पहली बार, उस समय जब वो रिव्यू कर रहे थे तब ये देखा गया कि जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में, चिप डिज़ाइन में हर एक चीज़ हम बाहर पे निर्भर हैं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। चाहे वो हमारी डिफेंस में मिसाइल्स हों, चाहे वो हमारे मोबाइल हों, चाहे वो हमारे टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स लगे हुए हैं और सभी हम आयात करते थे। आज जो हमने आज अनाउंसमेंट देखी है, मतलब मैं अभी 1 हफ्ते पहले पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज गया था जहाँ फैब की लैब्स थीं। उससे पहले मैं IIT कानपुर गया था, वहाँ भी फैब का पूरा एक कंप्यूटर सेंटर था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं, हमने एक बहुत समय से इस चीज़ की तैयारी करी थी। और फर्स्ट टाइम दिवाली का दिन था 2018 में, जब IIT मद्रास में प्रोफेसर कामाकोटी की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई थी कि उन्होंने इंडिया की शक्ति चिप को डिज़ाइन किया है। और उसको देख के मैंने उनको एक कांग्रेचुलेटरी लेटर लिखा था कि आपने देश को जो गिफ्ट दिया है दिवाली पे, वो शायद कोई समझ ना पाए कि कितनी बड़ी उपलब्धि है। कहने का मतलब ये है कि जो आज अनाउंसमेंट होके हम 2025 में चिप अनाउंस कर रहे हैं, उसका नींव 2014 से ही प्रधानमंत्री जी रख चुके थे। बिल्कुल, लगातार काम किया जा रहा है और इसीलिए जो उपलब्धि जो है वो हासिल की गई है, आगे भी जो उपलब्धियों की यात्रा जो है वो तय करनी है। कृष्ण जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से लक्ष्य रखा गया है, बड़ा लक्ष्य है, अहम लक्ष्य है और भविष्य को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, किस तरह से देश में इसके लिए एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है? जैसे आप कहें, जब भी भटनागर साहब बता रहे थे कि उन्होंने अलग अलग IITs में फैब्स का लैब देखा था, वो मीटी हमारे मंत्रालय के तरफ से 6 IITs और 1 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में लगाए गए हैं। इसी तरह जो शक्ति प्रोसेसर जो बन रहा है IIT मद्रास में और वेगा प्रोसेसर जो CDAC त्रिवेंद्रम बना रहे हैं, वो भी मीटी के प्रोग्राम से ही बन रहे हैं। नए चिप्स तैयार करने का जो एफर्ट है, इसको बढ़ाते बढ़ाते हमें आगे चलना है। हम 76,000 करोड़ जो है यही लागत लगी है ISM 1.0 वाले प्रोग्राम में, और इसको आज हम पूरी तरह से करीब करीब 100% कमिटमेंट उसमें हमने ले लिया है। इसी में ये 10 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। सेमीकंडक्टर लैब मोहाली का मॉडर्नाइजेशन का प्रोजेक्ट है और डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी इसी के अंतर्गत आता है। अब अगले फेज़ में आज प्रधानमंत्री साहब ने हमको आदेश दिया है कि अगला जो ISM 2.0 है, उस पे जो काम चालू किया गया है उसको शीघ्र ही
एक फाइनलिटी पे लाया जाए और ISM 2.0 प्रोग्राम भी बनाकर देश को समर्पित किया जाए। तो प्रधानमंत्री जी के इस आदेश पर हम आगे काम कर रहे हैं और जो आज 10 कंपनी हैं वो और भी बढ़कर हमारा जो इकोसिस्टम है उसको भी बढ़ाया जाएगा। जैसे फैब्स और ATMP जो असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग प्लांट्स होते हैं जो चिप्स को पैक करते हैं, इसके अलावा जो बाकी सारा इकोसिस्टम है उस पे भी महत्वपूर्ण अटेंशन दिया जाएगा। खासकर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो ऐसा इक्विपमेंट तैयार करते हैं चिप्स बनाने का, और जो मटेरियल सप्लायर्स, करीब 500 किस्म के मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, उसका जो इकोसिस्टम है वो पूरा देश में लाना। टेस्टिंग का जो मैकेनिज्म है वो टेस्टिंग का सप्लायर्स को भी देश में लाना, ये पूरा इकोसिस्टम बनेगा। यही ISM 2.0 का ओवरऑल विजन है और ये सब बनाने से देश में एक सेल्फ सस्टेनिंग और एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनेगा सेमीकंडक्टर्स का, और जो देश की सुरक्षा की जो बात हो रही है और आत्मनिर्भरता की जो बात हो रही है, कुछ हद तक इसको हम अचीव कर पाएंगे इसके द्वारा। बिल्कुल कृष्णन जी, इसी संदर्भ में आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो तमाम प्रयास हो रहे हैं और तमाम क्षेत्र जो बताए जा रहे हैं, सेमिकॉन 2025 चौथा इस तरह का सम्मेलन है और अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन जो है इसे बताया जा रहा है। क्या कुछ खास इसमें रहेगा? किस तरह से जो देश विदेश से पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उनके साथ किस तरह का संयोजन रहेगा, किस तरह के सत्र रहेंगे, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। ये जो है कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है, ये जिसे कहते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन है। एक ही देश में सारा चीज़ नहीं बनता है, अलग अलग देश में बनके एक साथ मिलके आता है। डिज़ाइन कहीं होता है, मटेरियल्स कहीं से आते हैं, जो फैब है वो एक देश में होता है और जो पैकेजिंग है वो अलग देश में होता है। इसको कुछ हद तक हमारा शेयर जो है इस सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में अभी बहुत कम है। इसको बढ़ाना, और इसको बढ़ाने के लिए और देशों के साथ सम्मेलन की ज़रूरत है, उनके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और आज सेमिकॉन 2.0 जो यहाँ पे ये समारोह हुआ था, इसमें बहुत सारे देशों से और बहुत सारे विश्व के बड़े बड़े कंपनी से CEOs और ऊपरी स्तर के एग्जीक्यूटिव्स उन्होंने भाग लिया और उन्होंने आके बताया कि वो कैसे हमारे भारत में जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बन रहा है उसमें कैसे वो भागीदारी देंगे, कैसे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और क्या क्या देश के लिए वो करेंगे और कैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये सब की बात उन्होंने की है आज। और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ये हमारे डिज़ाइन इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए एक नया कैपिटल अलायंस भी आज उसका उद्घाटन हुआ। सेलेस्टा कैपिटल के श्रीराम विश्वनाथन जी ने उसका अनाउंसमेंट किया था आज, इसका भी जिक्र पहले हुआ था। इससे करीब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब निजी क्षेत्र से और विदेशों से भी जो इन्वेस्टमेंट है करीब सेमीकंडक्टर डिज़ाइन स्टेज में उन्होंने $1 बिलियन का कमिटमेंट दिया है। तो इसके माध्यम से बहुत सारा एक्साइटमेंट है। आज जैसे हम ये सेमिकॉन में देखें तो बहुत देशों से यहाँ पार्टिसिपेंट्स आए हैं, उन सबको ये उम्मीद है और उन सबको ये अभी विश्वास पैदा हुआ है कि भारत में ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पूरी तरह एस्टैब्लिश हो सकती है और इसमें वो मिस आउट नहीं करना चाहते हैं, उसमें एक भागीदारी वो रहना चाहते हैं। आज उनको ये जो विश्वास है उनको मिला है। आज प्रधानमंत्री जी के भाषण में भी उन्होंने यही बात बताई कि इंडिया में जो ट्रस्ट और बिलीफ जो है ये उत्पन्न हुआ है और ये ट्रस्ट और बिलीफ ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का आगे जो देश में जो इसका उन्नति होगी उसकी जो नींव है वो इसी के आधार पर होगी। बिल्कुल। भटनागर जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से कृष्णन जी भी बता रहे हैं कि जो भविष्य की कार्यप्रणाली है उसकी जो नींव है, जो आज का कार्यक्रम है उसमें बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ है। आपसे भी यही समझना चाहेंगे, जिस तरह से सेमीकंडक्टर की डिमांड है आगे और भी बढ़ने वाली है और जिस तरह से अभी इस दिशा में तमाम जो देश हैं वो इसमें
अपना जो है पार्टिसिपेशन चाहते हैं, अपने देश में वो चाहते हैं कि इस तरह का निर्माण हो या वो भी इस रेस में आगे आए। ऐसे में भारत के प्रति जो निवेशक हैं या अन्य देश हैं जिनके साथ कोलैबोरेशन किया जाएगा, उस विश्वास की जो वजह है वो कितनी मजबूत है? देखिए, विश्वास की जो वजह है वो है हमारा जो पॉलिसी में जो एक स्थिरता है और राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उसमें क्षमता और उसका जो प्रयास है वो सबसे बड़ा एक है जिसकी वजह से सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। टैलेंट हमारे यहाँ है ही, और इंडस्ट्री को टैलेंट और पॉलिसी के अंदर जो सस्टेनेंस है वो चाहिए होती, जो दोनों चीज़ें आज की तारीख में हैं। जो कृष्ण जी अभी बता रहे थे उसी को थोड़ा सिंपली बताने की कोशिश करता हूँ कि इंडस्ट्री में सबसे पहले देखिए पैकेजिंग और टेस्टिंग सबसे आसान काम होता था कि वेफर्स पे फैब्रिकेशन करके कोई और बना रहा है, हम यहाँ पर सब पैकेज और टेस्टिंग कर रहे हैं। उसकी फैक्ट्रीज पहले लगी थी, फिर अब फैब की लगने लगी, और अब डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव से हम डिज़ाइन करने लगेंगे। जब हम डिज़ाइन करने लगेंगे तो हम अपने तरीके की चिप्स खुद बनाएंगे। ये एक प्रोग्रेशन है और धीरे धीरे हमारी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड चिप्स मार्केट में आने लगेंगी। जब पहले प्रोडक्शन एंड इंसेंटिव स्कीम मोबाइल के लिए और टेलीकॉम इक्विपमेंट्स इन सब के लिए शुरू किया गया था, उसके अंदर एक स्कीम में पार्ट था कि आप इन हाउस कंपोनेंट्स कैसे करेंगे, इंडिया में बने कंपोनेंट्स कैसे ऐड करते जाएंगे ताकि हिंदुस्तान में बाकी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो पाए, जो कि एक मेजर चैलेंज हुआ करता था किसी भी प्रोडक्शन एंड इंसेंटिव स्कीम को करने में। अब जब डिज़ाइन यहाँ पर होगा और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हम अपने जो बाकी कंपोनेंट इकोसिस्टम है उसकी प्रोडक्शन भी इंडिया में लेकर आ पाएंगे और उसके अंदर भी ग्रोथ होगी। नो डाउट फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के लिए सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं वो तो इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हमें विश्वगुरु बनना है तो ये चीज़ ज़रूरी थी, और जो सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट थी उसके लिए भी ये ज़रूरी था, और ये दोनों चीज़ों पर सही प्रयास हो रहा है। इसके नौकरियां भी आएंगी, नई तरह की रिसर्च होगी और नए तरीके की जो इंडस्ट्री है उसको हिंदुस्तान में लगने का चांसेस होंगे। ये टोटली बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं इस समय, जो कि हम सबको सराहना करनी ही चाहिए। बिल्कुल, इसी पर चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले। यार अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं, आजा। ले ले भाई। लाइफ का कोई भरोसा नहीं। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खास विषय पर चर्चा के लिए। डॉक्टर भटनागर, आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे थे कि इससे जो है बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए रास्ता खुल रहा है, बहुत सारे रोज़गार के लिए रास्ता खुल रहा है, सीधे सीधे ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार जिस तरह से पैदा करेगा, आम लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। तो ये सीधे तौर पर जब हम बात करते हैं तकनीक की और उससे आम लोगों को होने वाले फ़ायदे की, तो देश के प्रत्येक नागरिक को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। देखिए, जब फ्यूचर ऑफ जॉब्स के बारे में हम लोग सोचते थे तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स, आने वाली भविष्य की नौकरियां कैसे ही होंगी, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के चिप डिज़ाइनिंग, ये फ्यूचरिस्टिक जॉब्स हैं। अब कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने, लोकसभा सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मंजूरी दी। ऐसे कई चीज़ें होती जा रही हैं। साइबर सिक्योरिटी, हर एक चीज़ में हम अपने लेवल पर डिज़ाइन करके नई तरह की चीज़ें बनाएं और हमारे देश के युवाओं को एक अपने देश के अंदर ही इन सब चीज़ों को बनाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रही है और उसके साथ साथ इकोसिस्टम भी बन रहा है ताकि वो अपने डिज़ाइन को यहाँ मैन्युफैक्चर करा के चेक भी करा सके। वरना पहले कई बार देखिए, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स ये चिप मैन्युफैक्चरिंग करी, उनके डिज़ाइन हाउसेज या उनके कुछ और काम हिंदुस्तान में ही हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं कि हमारे लोगों को इसकी नॉलेज नहीं थी, हम करते किसी और के लिए थे, रहते हिंदुस्तान में ही थे। और मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशन बाहर की भी हैं, उनके भी बड़े पदों पर काम करने वाले लोग हिंदुस्तान से ही पढ़ के गए हुए लोग होते थे। आज हम हिंदुस्तान में कर पाएंगे,
हम आज की जनरेशन को इन सब चीज़ों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे हैं, इकोसिस्टम सपोर्ट भी दे रहे हैं, और कई एक ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं जानता हूं जो कि यहाँ पर शेयर करना ठीक नहीं, जिसमें डिज़ाइन करने के बाद हमें मैन्युफैक्चर करने के लिए उसे बाहर भेजना पड़ता था। अगर हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी चीज़ को यहाँ हिंदुस्तान में डिज़ाइन कर लिया, तो क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी नहीं थी, तो हमें बाहर भेजना पड़ता था कि आप इसे मैन्युफैक्चर करके हमारे लिए दीजिए। इसका मतलब है आप अपना डिज़ाइन एक्सपोज कर रहे हैं, हिंदुस्तान से बाहर भेज रहे हैं, और फिर वो डिज़ाइन होकर आता था, मैन्युफैक्चर होकर आता था, फिर उसे टेस्ट किया जाता था और उसको फर्दर काम करते थे। आज ये सभी चीज़ें इकोसिस्टम यहाँ होने से जॉब्स, कैपेसिटी, नॉलेज, साथ ही साथ हर एक डिज़ाइनर को हिंदुस्तान में ही मैन्युफैक्चर करने से अपना आईपी क्रिएट होगा, अपने हम आगे बढ़ेंगे और हम एक लो कॉस्ट पे ये सब काम कर पाएंगे। तो आम आदमी को हर एक चीज़ में फ्यूचर में हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर्ड, हिंदुस्तान में डिज़ाइन जब ये चीज़ें मिलेंगी तो उसमें कॉस्ट में भी इम्पैक्ट आएगा, तो इसका एक रेवोल्यूशनरी, एक ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट होगा, जो कि इसका फ़ायदा सभी को मिलेगा। बिल्कुल, एक परिवर्तनकारी प्रभाव जिसका फ़ायदा सभी को मिल रहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब होगा मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड इन द वर्ल्ड, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया भटनागर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। चर्चा में के